बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो में कहानी फिर मुस्कुराए रंग की 12वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। आएँ शुरू करते हैं। किंजा, तुम अरीशा को तो देखो, कहाँ है? इतनी देर से नज़र नहीं आ रही। अम्मी ने घबरा कर किंजा को उठाना चाहा। 1 मिनट। मोहसिन ने कुर्सी से उठती हुई किंजा को रोका। आप मेरी अम्मी पे तंज कर रही हैं कि वो क्या गिफ्ट लाई हैं? मोहसिन के चेहरे पे तैश के आसार थे। उसका मिजाज ऐसा ही था, बहुत जल्द गुस्से में आ जाता था। मैं तंज नहीं कर रही, ना मेरा ऐसा कोई इरादा था, ना मतलब। किंजा ने तहम्मुल से उसे जवाब दिया। आपको मेरी अम्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मोहसिन के लहजे में मज़ीद नागवारी और रौनत आ गई। आपने उनकी इंसल्ट की है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आंटी हर्ट हों, और मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त माफ़ी मांगें आप। मोहसिन हस्बे आदत आग बबूला होकर आपे से बाहर हो गया और इतनी ज़ोर से चीखा कि आसपास खड़े और मेज़ों पर बैठे लोग मतवज्जे हो गए। चंद एक करीबी रिश्तेदार, ख़वातीन और मर्द हजरात उठकर आ गए। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी की घबराहट मज़ीद बढ़ गई। वो इंतहाई परेशानी के आलम में कभी किंजा को तो कभी मोहसिन को देख रही थीं। फिर यकायक उन्होंने मोहसिन की अम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बहन, ये बच्ची है, नादान है, बस जो मुंह में आए बोल देती है। आप नाराज़ मत हों। अम्मी। किंजा और सुहाना दोनों ही शशदर रह गईं और फिर यकायक सुहाना ने अम्मी के जुड़े हुए हाथ खोले। क्या हो गया है अम्मी? आप किस बात पर हाथ जोड़ रही हैं? आपने किया क्या है? तुम और तुम्हारी बहन जैसी बेटियों को पैदा किया है, क्या ये कसूर कम है? जैसी तुम हो बदतमीज़ वैसी ही ये हैं, ज़ुबान दराज। मोहसिन अपनी आदत और फितरत के मुताबिक किसी फ़र्द और किसी रिश्ते का लिहाज किए बगैर चीख रहा था। सुहाना फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जो अपनी ज़ुबान से मज़ीद आग उगल रहा था। चाहूँ तो एक लम्हे में ये रिश्ता ख़त्म कर दूँ। आपकी बेटी और फैमिली में है ही क्या? मैं माफ़ी मांगती हूँ बेटा, आपसे भी, आपकी अम्मी से भी। आप प्लीज़ खामोश हो जाएं, सब लोग हमारी तरफ। अम्मी ने गुलूगीर लहजे में आगे भी कुछ कहने की कोशिश की मगर कह न सकीं। मोहसिन की अम्मी खामोश तमाशाई बनी सब कुछ देख और सुन रही थीं, उन दूसरे तमाशाइयों की तरह जो आसपास खड़े तमाशा देख रहे थे। किंजा हवास बाख्ता सी बैठी कभी अपनी अम्मी को कभी मोहसिन को देख रही थी। यही हाल सुहाना का था। उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था कि मोहसिन को गुस्सा बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा आता है, और जब आता है तो वो किसी का लिहाज नहीं करता, मगर इतनी बदतमीज़ी और बदलिहाजी का उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। आन की आन में मोहसिन ने तमाशा बनाकर तमाशाई इकट्ठे कर लिए थे। क्या हो गया है? क्यों शोर मचाया हुआ है? साजिदा पुप्पो हाँफती काँपती तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई आ गईं। उन्हें किसी ने जाकर बताया था कि मोहसिन अपने ससुराल वालों पे चीख रहा है। उफ़! सुहाना का जी चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। वैसे ही लड़ाई झगड़ों की बातों से उसकी जान जाती थी, और इस तरह इस आलम में इतने लोगों के सामने खफत से उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। बड़ी हिम्मत करके उसने बराबर में बैठी अम्मी को देखा, जिनकी हालत सुहाना से मुख्तलिफ ना थी। मोहसिन और इसकी अम्मी अपने चेहरों पे गुरूर आमेज़ रौनक सजाए बैठे थे। किंजा अभी तक हक्का बक्का मोहसिन को देख और सुन रही थी। आज पहली बार उसने मोहसिन का ये रूप देखा था। सुहाना की बातें और खदशात अब इस वक्त उसकी समझ में आए थे, जिन्हें वह मामूली समझकर लापरवाही से नज़रअंदाज कर देती थी और सुहाना को ही खामोशी, हौसले और बर्दाश्त की तलकीन कर देती थी। हैं, क्या हो गया है? मोहसिन क्यों इतना शोर शराबा कर रहा है? साजिदा पुप्पो के सवाल का किसी ने जवाब ना दिया और इसी दौरान अब्बू भी वहाँ आ गए। खुदा जाने यहाँ मौजूद किसी तमाशाई ने इन्हें क्या जाकर बताया था कि उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो आते ही सीधे मोहसिन के करीब आए और उसके कांधे पे हाथ रखा। मोहसिन बेटा, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। उसने इंतहाई बदतमीज़ी से अब्बू का हाथ झटका था, और ऐन इसी लम्हे सुहाना को अपने अंदर कुछ महसूस हुआ था। वो जिन भूतों से डरती थी, कोई भी हॉरर कहानी सुन लेती या मूवी देख लेती तो अपनी ही आहट से डर जाती थी, अपने ही कदमों की चाप से खौफजदा हो जाती थी। और इस वक्त एक अजीब ख्याल उसके जहन में आया था। वो सोच रही थी कि ज़िंदगी में बाज़ लोगों और बाज़ मामलात को हम जिन बना लेते हैं, इनसे डरते रहते हैं, खौफजदा होते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। रिश्तों के मामलात भी ऐसे ही होते हैं। लड़की का रिश्ता तय करने के बाद या मंगनी के बाद लड़का और इसके घर वाले ऐसे जिन तस्वुर कर लिए जाते हैं जिनसे डरना ज़रूरी है, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, निस्बत ख़त्म ना हो जाए। दूसरा रिश्ता कैसे मिलेगा? लड़की वालों को ज़रा दब कर, थोड़ा नीचे झुक कर रहना पड़ता है। यही दस्तूर है हमारे माशरे का। और सच है, हकीकत है कि रिश्ते निभाने के लिए तहम्मुल, हौसला और बर्दाश्त ज़रूरी है। रवादारी, लिहाज, मुरव्वत नागुज़ीर हैं, मगर किस वक्त पर? ख़ुद को फना करके, अपने आप को और अपने प्यारों को ज़लील करवाए, जैसे धड़ 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 ट्रेन आती है और गुज़र जाती है। सुहाना के जहन की पटरी पर ख्यालात की रेल आई और चल गुज़र गई।
اس کی دھمک سہانا کو اپنے دماغ میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے محسن کو غور سے دیکھا۔ کیا اس شخص کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے جو خود کو بڑے برے طریقے سے پوری طرح آشکار کر چکا ہے؟ سہانا نے ہر ڈر ہر خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی اتارتے ہوئے ایک لمحے کو دل دھڑکا ضرور، مگر بہرحال دماغ کے ساتھ ساتھ دل نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کی اور اس کے والدین کی عزت سے زیادہ اہم نہیں تھی۔ میز پہ محسن کے سامنے انگوٹھی رکھتے ہوئے اس نے یہی بات کہی تھی جو سہانا کا یہ عمل دیکھ کر اس کی بات سن کر اتنا ششدر تھا کہ مزید کچھ کہنا ہی بھول گیا تھا۔ حیرانی سے وہ کبھی سامنے رکھی انگوٹھی کو دیکھتا، کبھی سہانا کے چہرے کو جس پر اس وقت کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔